बच्चों को जो है मतलब कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये बताइए कि मतलब जो है आपने कोचिंग कहाँ से की थी जिसके माध्यम से आप जो भी पेपर दिए आपका पेपर अच्छा गया था? आपकी कोचिंग का नाम क्या है? टैलेंट क्लासेस मेरे कोचिंग का नाम है और वहाँ के सर कौशल सर हैं। कौशल सर इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाता है। और जितने भी यहाँ के सर ने पढ़ाए थे वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड था। और एग्ज़ाम में जितने सर बता भी रहे थे कि ये क्वेश्चन कर लेना एग्ज़ाम में आएगा, और वो आया भी था। तो देखिए, खैर हम लोग का तो हमेशा काम ही है बच्चों को गाइड करना, ठीक है। और बच्चे बातों को ध्यान में अगर सुनते हैं, ध्यान सुनते हैं और जो भी चीज़ें बताई जाती करने के लिए अगर वो उसे अच्छे से करते हैं तो मतलब कोई ये बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को करके नहीं आ पाओगे। आप आसानी से हर क्वेश्चन को कर सकते हो। बस ये है कि क्लासरूम में जो भी चीज़ें बताई जाती है अगर बच्चे उस पर ध्यान दें और उसको प्रैक्टिस करते रहें तो मतलब पेपर जो होता है बोर्ड का मतलब कोई हार्ड ज़्यादा नहीं होता है उसका लेवल, वो आसानी से हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप जो है आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप तुम इस बार एग्ज़ाम दे करके निकल गए, ठीक है। यस सर। तो अब आने वाले जो जूनियर होंगे आप उन लोगों को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब वो किस तरह से पढ़ाई करें ताकि वो भी मतलब अच्छा करें? पढ़ाई करने के लिए अभी से लग जाना है एकदम। टाइम मैनेजमेंट बनाना है कि कम से कम रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़े। मैथ के लिए हमेशा 2 घंटे रखना है। और जिस टाइम टेबल के हिसाब में आप टाइम टेबल बना रहे हैं वो उसी टाइम आपको एकदम बैठ जाना है। और पढ़ने के लिए मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सर लोग होते हैं, सर से पूछ लीजिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल्स में भी जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, मोबाइल में भी देखना चाहिए कि और सर लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का उनका तरीका क्या है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है और डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना है बस। और इनका जो कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी काम करने से पहले आपको टाइम मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि समय को आप मैनेज नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं चलता कि मतलब टाइम जो कब कैसे निकल जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी हम और सारे बच्चों से मिले थे तो उन्होंने बताया मैथ्स के दिन जो पेपर था उनका पेपर जो है मतलब हर क्वेश्चन आ रहा था, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट गया। तो छूटने का वजह यानी कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। तो इससे ये है कि मतलब आपको स्पीड भी ज़रूरी है, यानी समय के अनुसार आपको जो है क्या करना है, पेपर को हल करना है, सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी काफ़ी मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए, पता होना चाहिए। और वही है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप करिए, अच्छे से करिए और रेगुलर प्रयास करते रहना है, रेगुलर मेहनत करना है। क्योंकि आप रेगुलर पढ़ोगे, आप जो है अगर अभी से भी स्टार्ट कर देते हो 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में 3 से 4 घंटे पढ़ोगे, फिर जब धीरे धीरे जैसे आपकी आदत बन जाती है तो वो 5 से 6 7 से 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। और जब इतना आप पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपका सिलेबस मतलब कोई उस तरह का नहीं है कि मतलब आप नहीं कर पाओगे, पेपर में बहुत अच्छा कर पाओगे, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये है कि आप सही डायरेक्शन में आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और बाकी जो रिजल्ट है तो अपना अच्छा आएगा ही आएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इनके बारे में मतलब जो बहुत सारी इन्होंने जानकारी दी आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिस तरह से अपना पेपर दिया वो आप लोगों को सारे अनुभव इन्होंने शेयर किया। तो आप लोगों को मतलब इससे कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान मिला होगा, नॉलेज, ठीक है, लर्न भी किए होंगे। तो ठीक है, तो इनको अब हम जो है जो भी मतलब बताएं इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर।